हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि पैट में या कहीं और भी एग्जाम में एक सवाल आ सकता है कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। मैं इन पे थोड़ा थोड़ा डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि ये विशेषता आखिर कहती क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता, पहली विशेषता ये है कि भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसकी पहली विशेषता क्या है? यह है सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का संविधान। और दूसरी विशेषता क्या है कि हमारा संविधान जो है विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। जैसे आपको पता है कि मेरी एक वीडियो मैंने बताया था कि संविधान के स्रोत, जिसमें विदेशी स्रोत भी हैं और भारत सरकार अधिनियम 1935 जो कि मुख्य हमारा स्रोत है संविधान का, उस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो भारत का जो संविधान है विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। और अंबेडकर ने जब संविधान सभा में 26 नवंबर को ये बैठक हुई थी, तो उसमें अंबेडकर ने बड़े गर्व से कहा था कि हमें इस बात से कहने में कोई शर्म नहीं है कि ये भारत का संविधान विश्व के संविधानों को छान के बनाया गया है। कभी कभी आलोचनात्मक रूप से इस बात के लिए हमारे संविधान को कह दिया जाता है कि भानुमति का पिटारा या उधार का थैला हमारे संविधान को कहा गया है। तो दूसरी विशेषता है विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। तीसरा, नम्यता और अनम्यता का समन्वय। नम्यता और अनम्यता का समन्वय मतलब इसको हम कह सकते हैं कि कठोर भी है हमारा संविधान और नरम भी है, मिला जुला स्वरूप है भारत के संविधान का। मतलब इसका यह है कि हमारे संविधान में कुछ संशोधन तो साधारण बहुमत से हो जाते हैं, वहीं कुछ संशोधन विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति के बाद ही होते हैं। तो ये वह विशेषता है जो भारत के संविधान को नरम और कठोर के बीच का बनाती है। चौथी हमारी विशेषता है एकात्मक और संघीय व्यवस्था के लक्षण। तो संविधान में हमारी में एकात्मकता के भी लक्षण है और संघात्मक। एकात्मकता के लक्षण की अगर हम बात करें तो भारत के संविधान के एकात्मक लक्षण हमारे ये हैं सशक्त केंद्र। सशक्त केंद्र मतलब हमारा जो केंद्र सरकार है वो बहुत ताकतवर है। सभी राज्यों में जो राज्यपाल है वो केंद्र ही अपॉइंट करता है। आपात उपबंध के टाइम पे भी हमारा एकात्मक लक्षण आ जाता है। एकल नागरिकता भी एकात्मक लक्षण है, क्योंकि भारत के संविधान में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है। वहीं अगर अमेरिका के संविधान की बात करते हैं तो अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता है। एकात्मक एक ही संविधान है, ऐसा नहीं है कि राज्यों की अलग एक किताब हो, अलग एक संविधान है। नहीं, राज्यों का प्रावधान भी हमारे भारत के संविधान में ही है। तो ये भी एक एकात्मकता का लक्षण है कि एक ही संविधान है। संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका। सर्वोच्च क्या है? उच्चतम न्यायालय है हमारा। उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है और ये एक एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति एकात्मकता का लक्षण। अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं मित्रों, भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जो कौन सी हैं? आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएफएस फॉरेनर वाली सर्विस नहीं है, ये फॉरेस्ट वाली सर्विस है। तो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, तो ये हमारा एकात्मक लक्षण है। आपात उपबंध। आपात उपबंध भारत में 3, हमारे संविधान में 3 आपात उपबंधों की बात करता है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 हमारा आपात उपबंध की बात करता है। ये लक्षण हमारे एकात्मक लक्षण है। इसके अलावा संघात्मक लक्षणों की बात करें तो भारत के संघात्मक लक्षण है केंद्र एवं राज्य सरकार। शक्तियों का जो विभाजन है वो हमारा संघात्मक लक्षण है। शक्तियों का विभाजन, कुछ शक्तियां केंद्र के पास है, कुछ राज्य के पास है। ये शक्तियों का जो विभाजन है, अगर हम संविधान की 7वीं अनुसूची देखें तो 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में हमारे विषयों को बांट दिया है, और ये भी एक शक्तियों का विभाजन का ही एक उदाहरण है। लिखित संविधान भी हमारा एक संघात्मक लक्षण का उदाहरण है। संविधान ही सर्वोच्च है। संविधान ही सर्वोच्च है, ये भी संघात्मकता के लक्षण है।
और ये संघात्मक व्यवस्था हमारे देश ने किस देश से उधार ली है, वो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर क्या है कि भारत ने संघात्मकता का लक्षण किस संविधान से उधार लिया है? स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता। द्विसदनीयता लोकसभा और राज्यसभा, ये हमारे संघात्मकता के लक्षण है। फिर दोबारा से हम लौटते हैं। न्यायिक सर्वोच्चता, मौलिक अधिकार, ये हमारे संविधान की विशेषता है। नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता, अगर हम इनकी मौलिक अधिकारों की बात करते हो, भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व दिए हैं, भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं। और धर्मनिरपेक्षता की बात आए तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये है कि हमारे देश का कोई भी प्रमुख धर्म नहीं होगा, कोई भी राष्ट्र धर्म नहीं है। भारत सरकार सभी धर्मों को समान महत्व देगी। वह कोई भी ऐसा प्रयास नहीं करेगी कि किसी एक धर्म को उन्नति हो और दूसरे धर्म को हानि हो। ये हमारा धर्मनिरपेक्षता का लक्षण है। इसे को हम पंथ निरपेक्षता भी कहते हैं। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता जो एकात्मकता का लक्षण है, वो हमारे संविधान की एक विशेषता है। इसके अलावा सार्वभौमिक मताधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार कि 18 वर्ष से उम्र का कोई भी व्यक्ति, 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति जिसका निर्वाचन सूची में नाम है, वो वोट डाल सकता है। तो ये सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार है। संविधान संशोधन 61वें के तहत, संविधान संशोधन 61वें के तहत हमारे जो वोट देने की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी है। तो ये संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है। त्रिस्तरीय सरकार, त्रिस्तरीय सरकार का मतलब ये है कि केंद्र में एक सरकार होगी, राज्य में एक सरकार होगी, और 73वीं और 74वें संविधान संशोधन के तहत जो हमारी 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी, वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब स्थानीय स्वशासन की बात करता है, जो कि तीसरा स्तर है हमारे यहाँ सरकार का। और 14वीं विशेषता है हमारे संविधान की, यहाँ पे आपातकालीन प्रावधानों का वर्णन किया है। तो ये हमारे संविधान की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी जिनका मैंने आपको मतलब समझा दिया है। इससे अगर कोई रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अगली वीडियो मेरी ये होगी कि संविधान की मुख्य विशेषताओं पर किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।